आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आज का वचन उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4 अध्याय का 2 वचन से देखेंगे हम। फिर उसने, एक वचन से पढ़ेंगे हम इसको। जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित होता है और तेरा मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। यहाँ पे हम 2 भाइयों की स्टोरी देख रहे हैं, कैन और हाबिल की। कैन और हाबिल जो थे वो आदम और हव्वा के बच्चे थे दोनों। पर जो कैन था वो दुष्टता से भरा हुआ था, जलन से भरा हुआ था, ईर्ष्या से भरा हुआ था। और जो हाबिल था वो एक प्रभु का भय मानने वाला, प्रभु का डर मानने वाला एक धर्मी व्यक्ति था। बाइबल में लिखा हुआ है नीति वचन के अंदर कि परमेश्वर कभी भी दुष्टों का दान ग्रहण नहीं करता। जो लोग दुष्ट होते हैं, पापी होते हैं, उनका दान कभी भी प्रभु ग्रहण नहीं करता। जब भेड़ चढ़ाने के लिए गए आप हाबिल और कैन परमेश्वर के पास गए तो हाबिल परमेश्वर के लिए एक उत्तम भेंट को लेके गया। अपने भेड़ बकरियों में से अपने एक मेमने को लेके गया। पर जब कैन गया परमेश्वर के पास भेंट चढ़ाने के लिए तो क्या लेके गया? बची कुची सब्जियां। और परमेश्वर के लिए उत्तम भेंट नहीं लेके गया। और जो कैन था वो उत्तम भेंट नहीं लेके गया, जो हाबिल था वो परमेश्वर के लिए उत्तम भेंट लेके गया। हमें परमेश्वर के लिए हमेशा उत्तम भेंट प्रभु के सामने लेके जानी चाहिए। जो परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है, जो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ मुहैया करता है, जो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ इंतजाम करता है, उस परमेश्वर के लिए हमें उत्तम भेंट लेके जानी चाहिए। हालेलुया। उत्तम भेंट लेके जानी चाहिए। जो हाबिल था वो अपने परमेश्वर के लिए उत्तम भेंट को लेकर गया। जो कैन था वो उत्तम भेंट नहीं लेके गया, बल्कि जो हाबिल था वो उत्तम भेंट लेके गया। जो हाबिल था उसके मन के अंदर अपने भाई के लिए जलन थी, कपट था, ईर्ष्या थी उसके मन में। परमेश्वर ने कैन की भेंट को इसलिए ग्रहण नहीं किया क्योंकि उसके मन के अंदर कपट था, उसके मन के अंदर छल था, उसके मन के अंदर ईर्ष्या थी। परमेश्वर ने इसलिए उसको बोला कि यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी। यानी कि वो भला नहीं करता था, वो अपने भाई से नफरत करता था और वो उससे चिढ़ता था, उससे जलन करता था। तो जब हाबिल और कैन परमेश्वर के पास गए भेंट को लेकर तो परमेश्वर ने उसकी कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया क्योंकि वो दुष्टता से भरी हुई थी। और बाइबल में लिखा परमेश्वर दुष्ट लोगों के दान को कभी भी ग्रहण नहीं करता। आप भी जब भी खुदा के सामने कुछ भी लेकर आते हो, अपनी खुशी से या अपने तनख्वाह में से कुछ भी आप निकालते हो, खुशी खुशी परमेश्वर के सामने लेकर आना है। कैन की तरह कुड़कुड़ा के नहीं, बुड़बुड़ा के नहीं, बची कुची सब्जियां नहीं। पर जब भी आपने खुदा को देना, खुशी मन से दो, तभी वो आपका फल लेकर आएगा। कुड़कुड़ा के नहीं, बुड़बुड़ा के नहीं। तो जो कैन था उसने कुड़कुड़ा के बुड़बुड़ा के प्रभु के सामने भेंट को लेकर गया, प्रभु ने उसकी भेंट ग्रहण नहीं की। और आदम जो हाबिल था वो उत्तम भेंट को लेकर गया अपने परमेश्वर के सामने। हालेलुया।
हमें अपने मन में जलन और ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। और बाद में हम आगे जाके देखते हैं कि उसकी जलन और ईर्ष्या अपने भाई के प्रति इतनी ज्यादा बढ़ गई, इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसने हाबिल को मैदान में ले जाकर उसकी हत्या कर दी। अगर हम बाइबल में देखें तो ये पहला पाप था। आदम और हव्वा के जब बच्चे हुए, ये पहला पाप हुआ उनसे, जब उसने हत्या भी हुई और ईर्ष्या का पाप भी हमें देखने को मिलता है, और जलन का पाप भी हमें देखने को मिलता है। तो ये पाप कैन के अंदर आया कहां से? ये पाप का स्वभाव कैन के अंदर आया कहां से? उसके पिता आदम के अंदर से आया। उसी तरह हम सब भी पापी हैं और हम सब भी प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम शुद्ध होते हैं। यीशु मसीह के पास जब हम आते हैं तब हम शुद्ध होते हैं, क्योंकि हम भी आदम और हव्वा की ही संतान हैं। आदम और हव्वा का ब्लड ही हमारे अंदर है। पर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि वो यीशु मसीह धरती पे आया, हमारे गुनाहों को उठाया और हमारे लिए वो कुर्बान हुआ, और उसने उसके अनुग्रह के द्वारा, उसकी बड़ी दया के द्वारा हमारा मेल मिलाप फिर दोबारा पिता के साथ हुआ। हालेलुया। हमारे अंदर जलन नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर किसी के लिए कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। हमारा जो मन है वो कपट रहित होना चाहिए। तो कैन ने क्या किया? कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात कर दिया, उसे जान से मार दिया। अभी कैन के अंदर जलन होगी कि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को तो ग्रहण कर लिया, मेरी भेंट को ग्रहण नहीं किया। उसके अंदर जलन होगी। कई बार कलीसिया के अंदर क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति बढ़ रहा होता है तो दूसरा व्यक्ति देख के उसको जलन करने लग जाता है। ये चीज रॉन्ग है, ये शैतान की ओर से है। अगर कोई बढ़ रहा है तो उसके लिए दुआ करो, प्रभु आपको भी बढ़ाएगा। हमारे अंदर जलन नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की। अगर परिवार के अंदर भी अगर दो भाई हैं, अगर दो भाइयों में से एक भाई बढ़ रहा है प्रभु में, तो दूसरे को उसके लिए प्रेयर करनी चाहिए कि खुदा उसे और बढ़ा, उसे और आशीषित कर, उसे और ब्लेस कर। ऐसे नहीं कि हम उसके लिए जलन रख लें अपने मन में। ये चीज शैतान की ओर से। हमें जलन नहीं रखनी, हमें जलन नहीं रखनी। कैन की जलन, कैन की ईर्ष्या इतनी ज्यादा बढ़ गई, इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एंड के अंदर फिर उसने अपने भाई को घात कर दिया। फिर जाके उसके अंदर की जलन थी, जो उसके अंदर की जो नफरत थी, फिर जाके वो नफरत शांत हुई उसकी, और उसने अपने सगे भाई को उसने अपने जान से मार दिया उसने। अगर कोई प्रभु में बढ़ रहा है, हमें किसी से जलन नहीं रखनी। हमारा चाहे पड़ोसी गड्डी लेके आ रहा है, चाहे हमारा पड़ोसी कोई कोठी बना रहा है, चाहे हमारे पड़ोस के अंदर कोई तरक्की कर रहा है, खुदा का शुक्र करो, उसके लिए दुआएं करो, उसके लिए प्रार्थनाएं करो। हमारे अंदर जलन नहीं होनी चाहिए, ना हमारे रिश्तेदारों के लिए, ना हमारे पड़ोसियों के लिए, ना हमारे भाई बहनों के लिए, ना एक भाई अपनी बहन से, ना एक भाई अपने भाई से। हमारे अंदर जलन नहीं होनी चाहिए। जलन जो है वो शैतान की ओर से, वो डेविल की ओर से है। कैन को अपनी कमी नहीं दिखी कि मेरे अंदर ये कमी थी कि मैं कपट से भरा हुआ हूं। कैन ने खुद ने पश्चाताप नहीं करा, कैन ने खुद ने तौबा नहीं करी, पर कैन ने क्या किया? कैन ने अपने भाई को जान से मार दिया। आज भी खुद की इंसान गलती नहीं देखता है। अपने खुद को अंदर प्रभु से बोलो, प्रभु मेरे अंदर जो कमियां हैं उन कमियों को मुझे दिखा, ताकि उन कमियों के लिए मैं दुआएं कर सकूं, ताकि उन कमियों से मैं बाहर आ सकूं। पिता, आज आपने ये प्रार्थना करनी है, प्रभु आज मेरी कमियां बता, मुझे मेरे अंदर कमियां क्या है। जब कैन को अपनी कमी नहीं पता लगी, और कैन जो था, कैन ने क्या किया? अपने भाई को, अपने अपने रियल ब्लड को, अपने सगे भाई को उसने जान से मार दिया। उसके अंदर जलन थी, उसने अपनी खुद की कमी नहीं देखी। आज हमें अपने खुद के अंदर की कमी देखनी है कि हमारे अंदर क्या कमी है। हमें जलना नहीं है किसी से, हमें ईर्ष्या नहीं रखनी, हमें नफरत नहीं करनी। अगर किसी ने आपका बुरा भी किया है तो हमने उससे भी नफरत नहीं करनी। खुदा का कलाम, खुदा का वचन हमें इस चीज की आज्ञा नहीं देता कि हम किसी से नफरत करें। हो सकता है किसी ने आपके पैसे खा लिए, हो सकता है किसी ने आपके साथ गलत काम किया, हो सकता है किसी ने आपका ठगी कर ली हो किसी ने आपके साथ, पर हो सकता है किसी ने आपको गालियां निकाल दी, हो सकता है किसी ने कोई आपसे चिढ़ता हो, उसके लिए दुआएं करो, क्योंकि उसके ऊपर शैतानी स्पिरिट ने कब्जा कर रखा है।
उसके ऊपर शैतानी स्पिरिट ने, नफरत की आत्मा ने उसके ऊपर कब्जा कर रखा है। हमें उनके लिए दुआएं करनी है, इस पूरे संसार के लिए, सिरसा के लिए, हरियाणा के लिए, इंडिया के लिए, पंजाब के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे पूरे इंडिया हमारा है, पूरे इंडिया में हमारे भाई बहन है और हमें सबके लिए दुआएं करने की जरूरत है। ईर्ष्या जब एक व्यक्ति के अंदर आती है, नफरत जब एक व्यक्ति के अंदर आती है, तो वो किसके रास्ते पे चल रहा है? वो कैन के रास्ते पे चल रहा है। वो उसके अंदर कैन का स्वभाव आ चुका है। हमारे अंदर ईर्ष्या नहीं। परिवार के अंदर प्यार से रहो, भाई बहन प्यार से रहे, माता पिता प्यार से रहे, पूरी फैमिली एक दूसरे से प्रेम करे। नफरत नहीं होनी चाहिए, जलन नहीं होनी चाहिए। अगर खुदा किसी को ऊंचा उठा रहा है तो हमें उससे चिढ़ना नहीं है। कलीसिया के अंदर भी अगर कोई ऊंचा उठ रहा है, वो खुद की मेहनत से ऊंचा उठ रहा है, आप भी करो मेहनत, आपको भी खुदा ऊंचा उठाएगा। अगर कोई ब्लेसिंग पा रहा है, अगर कोई ऊंचा उठ रहा है, अगर कोई किसी को खुदा ब्लेस कर रहा है, तो वो उसकी खुद की पर्सनल मेहनत है। वो उसके घुटनों पे रोज वो दुआएं कर रहा है, वो वचन पढ़ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, रोजे रख रहा है, वो उसकी पर्सनल मेहनत है, तो वो उसे खुदा उसे ऊंचा उठा रहा है। पर कैन ने क्या किया? अपने भाई को ही मार दिया जान से। नफरत इतनी ज्यादा उसके अंदर आ गई, बोला ये क्यों बढ़ रहा है प्रभु में इतना, इससे इसकी क्यों भेंट प्रभु ने ग्रहण कर ली, मेरी भेंट क्यों नहीं ग्रहण की, अब मैं इसे जान से मार दूंगा। हमारे अंदर नफरत नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर जलन नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। तो हमें जलन नहीं रखनी। बाद में फिर आगे वचन देखते हैं हम। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कहा, जब वे मैदान में थे, तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या अपने भाई का रखवाला हूँ। उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्ला चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा। और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि उसके कोई उसे पाकर मार डाले। हालेलुया। अब परमेश्वर ने क्या किया? कैन के माथे के ऊपर यहाँ पे एक दाग कर दिया, बड़ा सारा निशान बना दिया यहाँ पे माथे पे। वो एक चिन्ह था ताकि कोई भी कैन को घात ना करे। तो जब कैन ने हाबिल को मारा, कैन को लगा होगा कि मुझे कोई देख नहीं रहा, मुझे कौन सा किसी ने देखना है। आज भी इंसान की बहुत गलत फहमी है, बहुत बड़ी, कि इंसान जब पाप करता है, गुनाह करता है, उसको लगता है कि मुझे कोई देख नहीं रहा। पर एक आंख हमेशा इंसान के ऊपर लगी हुई है, उस आंख से कोई नहीं बच सकता। जब आप भला करते हो, बुरा करते हो, कुछ भी करते हो, वो आंख आपके ऊपर लगी हुई है और वो परमेश्वर की आंख है। जब कैन ने पाप किया तो कैन को लगा होगा मुझे कौन सा कोई देख रहा है, पर परमेश्वर उसे देख रहा था। परमेश्वर ने बोला, तेरे भाई का लहू पृथ्वी पर से, भूमि पर से दुहाई दे रहा है, इंसाफ मांग रहा है तेरे भाई का लहू जो तूने बहाया है। क्योंकि परमेश्वर इस चीज को लाइक नहीं करते। परमेश्वर नहीं चाहते कि भाई भाई का दुश्मन हो, भाई भाई के बीच में नफरत हो, एक परिवार के अंदर नफरत हो, परमेश्वर नहीं चाहते। इसीलिए परमेश्वर ने उसी टाइम कैन को दंड दिया। मान लो कैन 1 किले के अंदर खेती कर रहा है, तो उसको उपज कितनी होती थी? उसको उपज 1 कनाल या आधी कनाल होती थी। मेहनत वो 1 किले के अंदर कर रहा है, पूरी फसल वो पूरे 1 किले के अंदर लगा रहा है, पर उसको हो कितनी रही है? 1 कनाल या आधी कनाल। इतना बड़ा दंड प्रभु ने उसको दिया और उसके माथे पे एक निशान बना दिया, ताकि एक चिन्ह ठहरा दिया, ताकि कोई भी उसे घात ना करे। तो हमें हमारे अंदर कैन का स्वभाव नहीं होना चाहिए। हमारा जो मन है वो कपट रहित होना चाहिए, हमारे मन के अंदर कपट नहीं होना चाहिए।
कैन अपने भाई से घृणा करता था, अपने भाई से नफरत करता था। हमने नफरत का जो बीज है वो शैतान की ओर से है। जो नफरत है वो शैतान की ओर से है, प्रेम है जो वो परमेश्वर की ओर से है, पर जो नफरत है वो शैतान की ओर से है। हमारे अंदर नफरत घृणा नहीं होनी चाहिए किसी के लिए भी। और जब खुदा के सामने आप भेंट लेकर आते हो तो खुशी मन से धन्यवाद के साथ खुदा के सामने लेकर आओ भेंट अपनी। प्रभु के राज्य के लिए बो। प्रभु ने आपको इसीलिए आपको ब्लेस करा है ताकि आप खुदा के कामों को आगे बढ़ा सको, खुदा के राज्य के लिए बो। इसीलिए खुदा ने आपको चुना है ताकि हम मिल के सब खुदा के राज्य की उन्नति के लिए काम कर सके। तो जब भी खुदा को देना, खुशी मन से देना, आपके ऊपर दबाव नहीं है। मैं पहले भी बोलता हूं, आज भी बोल रहा हूं, लाइव बोल रहा हूं, यूट्यूब पे बोल रहा हूं कि किसी तरह का कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर। पर बाइबल में एक बात लिखी है कि जो जितना बोएगा वो उतना काटेगा। अब इच्छा आपकी है। तो जब भी खुदा को देना तो उत्तम देना, उत्तम। जब आप उत्तम दोगे तो उत्तम काटोगे भी। अगर खेत के अंदर अगर आप उत्तम बीज बोएंगे तो उत्तम फसल भी आएगी। अगर आप बीज ही आप डाल देंगे 5 रुपए वाला, 1 रुपए वाला, तो क्या फसल आएगी? अगर बीज आप अच्छी क्वालिटी का डालेंगे तो फसल भी अच्छी क्वालिटी की ही आएगी। तो जब उत्तम बीज बोया हाबिल ने तो परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण किया। परमेश्वर ने बोला कि ये कपट रहित भेंट है, ये एक भला मनुष्य है, और प्रभु ने उसकी भेंट को ग्रहण किया। इसी तरह जब आप भी अच्छे मन से, बड़े मन के साथ खुदा की सेवा के लिए उत्तम भेंटों को लेकर आओगे तो खुदा आपको भी ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा। खुदा का राज्य बढ़ेगा, खुदा का काम बढ़ेगा। सुसमाचार के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम बाइबलें ला सकते हैं, बहुत चर्च बना सकते हैं, बहुत से काम है। हालेलुया। इसलिए खुदा के लिए उत्तम बीजों को बोओ प्रभु की सेवा के लिए, कुड़कुड़ा के नहीं, बुड़बुड़ा के नहीं। परमेश्वर का ध्यान जो है वो आपके मन के ऊपर रहता है, आपके मन पे रहता है खुदा का ध्यान कि आप कैसे मन से दे रहे हो। प्रभु से कुछ नहीं छिपा। इसलिए खुदा को अच्छा बीज बो, उत्तम बीज दो खुदा को अपने, ताकि खुदा उस बीज के आधार पे खुदा को ऊंचा उठा सके, आपको ब्लेस कर सके। हालेलुया। कैन की तरह नहीं है बस ही सब्जियां लाके प्रभु की वेदी पे रख दी, नहीं। हाबिल जैसा मन होना चाहिए हमारा, बड़ा मन होना चाहिए हाबिल जैसा। हाबिल ने प्रभु के लिए अपनी भेड़ों में से एक मेमना लिया, उत्तम भेड़ चढ़ाई प्रभु के लिए। इसलिए जब उत्तम बीज बोगे तो उत्तम फसल भी आएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये चर्च आपका है, हमें मिलके इसकी ग्रोथ करनी है, इसे मिलके बढ़ाना है। ये आपका है, आप यहाँ आते हो, प्रभु आपको ब्लेस करे। और हमें मिलके, मैं हमेशा बोलता हूँ ये चर्च मेरे अकेले का नहीं है, हम सबका है। ये हमारी आत्मिक उन्नति के लिए है। यहाँ पे आके हम स्वर्गीय शिक्षा पाते हैं, यहाँ पे आके हम ब्लेस होते हैं। तो हम सब मिलके इसे ऊंचा उठाएं। हालेलुया। तो खुदा आपको बरकत दे, आशीष दे। तो परमेश्वर ने कैन को बात बोली थी कि पाप तेरे दिल के द्वार पर छिपा हुआ है, यदि तू भला ना करे तो पाप तेरे बिल्कुल दिल के द्वार पर छिपा रहता है। तो हमें क्या करना है? हमें शैतान को अवसर नहीं देना, पाप को अवसर नहीं देना कि वो हमारे दिल के अंदर एंट्री करे। हम वचन के अनुसार जिएंगे, वचन के अनुसार चलेंगे, अपने जीवन को वचन के अनुसार जिएंगे। हालेलुया। तो आओ हम दुआ करें वचन के लिए।